स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में हम गए थे बंगाल सफारी और अब हम लोग जा रहे हैं तीस्ता कैंपिंग की ओर। बंधु भाई चाय पी ली जाए। चाय पी लीजिए, पानी पीऊँगा, आपको चाय पीजिए। बंधु भाई चाय नहीं पीते लेकिन मोटरसाइकिल चलाते हैं। पानी पीऊँगा। पानी पियेंगे, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन प्लास्टिक की बोतल में। अब हम लोग क्या करते हैं, नो डाउट पानी हर जगह कैरी करने में दिक्कत है, तो आप भी जब ट्रैवलिंग करें तो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कैसे कर सकते हैं। आप पानी की बोतल लें, अपने बोतल में डाल दें और वो पानी की बोतल वापस दुकान में, जिस भी दुकान में, उन्हें दे दें ताकि वो उसे रिसाइकलिंग के लिए ले जाएं या उसको फिर से रीयूज कर सकें। तो फुटप्रिंट कम रखें, इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और हम पीते हैं चाय और चाय के बाद करेंगे आगे बात। हमने यही आंटी के यहाँ चाय पी थी, ये दुकान है, बहुत ही अच्छी मसाला चाय। आप जब सेवक रोड से निकलेंगे तो यहाँ चाय पीने के लिए रुक सकते हैं। हमने चाय पिया, मोमोज खाई, मैगी भी खाया और सफ़र का आनंद लेते हुए अब तीनों घुमक्कड़ बढ़ते हैं आगे। नज़ारे आने शुरू हो गए हैं, खूबसूरत। सेवके का पोस्ट, चेक पोस्ट, काली, जय माता रानी और खूबसूरत तीस्ता नदी। आज हम जा रहे हैं तीस्ता नदी के कैंपिंग साइट पे। आप जा रहे हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से और मैं जा रहा हूँ अपनी राम प्यारी पे। हल्की हल्की ठंडी हवा ये वाइजर से अंदर घुसती हुई एक अलग ही आनंद देती हुई। और अब टर्निंग शुरू हो जाएंगे, थोड़ा आराम से ही धीरे धीरे मुझे चलना होगा। धीरे धीरे नागिन सी बल खाती इन पहाड़ों पर मेरी बाइक। और पहाड़ों पे जब आप बाइक चलाएं तो अपने साइड ज़्यादा कवर करें, जैसे बीच रोड से टर्न ना लें, ये साइड से, अपने साइड से चले ताकि उधर से आने वाली गाड़ी को भी अपना सफिशिएंट जगह मिलते रहे। थोड़े बहुत पहाड़ दड़के हुए, अभी तो बहुत ऊंची पहाड़ियाँ नहीं शुरू हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इस बार बहुत लैंडस्लाइड हुई है और कहीं कहीं अभी भी कार्य चल रहा है, क्योंकि यह काफ़ी लंबा समय था। ये यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, हाँ, काली का मंदिर। जय माता रानी, हम पर कृपा करना। बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ का खूबसूरत पालसन ब्रिज है जो बहुत ही फेमस है। तो नहीं, कैरोसन ब्रिज, सॉरी। और गैंगटॉक यहाँ से 92 किलोमीटर है। तो लेकिन हम आज गैंगटॉक नहीं, तीस्ता नदी के किनारे तीस्ता और रैंगपो रिवर के जो संगम है वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे आज हम लोग कैंपिंग करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। तो चलिए चलते हैं
कैंपिंग साइट की ओर। और क्या नज़ारे हैं, तिस्ता नदी पे बना ये डैम। और भारत के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपको स्टेट बैंक मिल ही जाएगा। और उस सभी बैंक के कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं होता बैंक कर्मचारी होना, वो भी नेशनलाइज बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने देखा है कि अमूमन जब हम छठ त्योहार में जब आते हैं तो सोचते हैं जाते बैंक जाके हम अपना ये काम कर ले और वो काम कर ले। तो पर्व त्योहारों में भी मैंने देखा है अमूमन बैंक के एम्प्लॉयज़ को उस तरह से छुट्टियां नहीं मिल पाती जैसे अन्य विभागों को मिलती है। तो अगर कोई स्टेट बैंक के कर्मचारी मेरे ब्लॉग को देख रहे हों तो उन सभी को धन्यवाद, आपके जजबों को सलाम, आपके परिवार को धन्यवाद। ओके, काम करने के लिए और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए परिवार का सहयोग नितांत आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति, हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर आपत्ति दर्ज करेंगे कि हम गए थे और ये काउंटर, बहुत सारे के मीम हैं, ये हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि आप जो कर रहे हैं और आप अपने उपलब्ध संसाधनों में सबसे बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो हो गई थोड़ी बैंक की बात, बढ़ते हैं आगे। डियर स्टेट बैंक, प्लीज़ पास दे दो यार, अभी खाता नहीं खुलवाना। और वेलकम टू NH10, मेनली 29 किलोमीटर जहाँ से सिक्किम शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं तिस्ता कैंपिंग पॉइंट। धीरे नज़ारों को देखकर मन खुश हो जाता है। एक तरफ नदी का किनारा, साथ में चलती है सड़क, ऊपर से इतने खूबसूरत नज़ारे। और ये सुंदर सा ब्रिज, ऊपर से ये तिस्ता नदी। तिस्ता नदी सिक्किम की गंगा कहलाती है और यह नदी सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत नज़दीक है। पहले आप चले जाइए क्योंकि रोड पे पहले हक आप लोगों का है। हाँ, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हर चीज़ में ये आपका पहला हक है। और शानदार तिस्ता नदी का इलाका, तो फ़ोटो तो बिल्कुल लेंगे और व्यू देखें। और यहीं जा रहे हैं आज हम, थोड़ी दूर आगे तिस्ता का नदी के कैंपिंग पॉइंट पे, वहाँ हम कैंप करेंगे। बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे। तो राकेश भाई की रिक्वेस्ट है कि कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर ली जाए, तो चलिए कुछ फ़ोटो ली जाती है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। और हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है।
क्या नज़ारे हैं। बेहतरीन, सुंदर, मनमोहक। और ये हमारी बाइक, तीनों घुमक्कड़ एक साथ, डोमिनार जावा। ओह, और ये लैंडस्लाइड का इलाका है, लैंडस्लाइड हुई है तो इसी मस्त है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे, पहुंच रहे हैं अभिनव रेस्टोरेंट। कुछ खा लिया जाए। नंदू भाई, गाड़ी में डिस्टेंस लगाना होगा थोड़ा आगे। यार जब फंस जाती है ना तो ठहराती नहीं है, हे भोले। अभिनव रेस्टोरेंट, तो बैठेंगे कहीं। सो इट्स वेरी नाइस रेस्टोरेंट। तो कुछ खाते हैं फिर बात करेंगे आप लोगों। शाम का समय हो चला है, थोड़ी सी भूख लगी है। आज हम लोगों ने लंच ही नहीं किया है, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले हैं। तो अभी हम लोग हैं रामबी से आगे अभिनव रेस्टोरेंट में। ये इस रूट का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और अच्छा खाना मिलता भी है, क्लीन हाइजीन। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक खाने की क्वालिटी का स्वाद है। जब कभी आपको मौका लगे आप इस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हमें जल्दी पहुंचना है तीस्ता नदी के कैंपिंग पॉइंट पे, क्योंकि समय कम है और बहुत जल्द ही रात हो जाएगी। क्या नाम है? इधर आओ बताओ। हाँ, कस के। तो पंकज भाई को अभी हम रुके हुए अभिनव रेस्टोरेंट में। यहाँ बहुत ही अच्छा हमने मोमोज और खाया। और पंकज भाई पूछ रहे हैं कि गाड़ी कौन सी है और बाइक है। तो पंकज भाई, हाँ ये डोमिनार है। 400 डोमिनार 400 में आती है और 250 में आती है। चलिए, दोनों डोमिनार है। ये जावा। चलो चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके। और हम पहुंच गए हैं। यह है तीस्ता बाज़ार। थोड़ा सा हमें समय लग गया। यहाँ पहुँचने में बीच में हम रुक गए थे। हालांकि ये नज़ारे यहाँ के बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन चूँकि रात हो गई है तो इस वजह से दिक्कत होगी। हम लोग तीस्ता नदी के किनारे चल रहे हैं। इसके लिए तो शाम का समय हो चुका है हालांकि लेकिन 5 बजे हैं, लेकिन